ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, अगस्त 2023 की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका पहला अध्याय है चित्त और चेतनता का आधार। आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दें और आइए आज के अध्याय का हम सभी चिंतन मंथन करें। इस संसार में वैसे तो अनेकों ऐसी चुनौतियां हैं जो विज्ञान या वैज्ञानिक जगत के सम्मुख अनुत्तरित खड़ी हैं, परंतु संभवतया उनमें से एक चुनौती ऐसी है जो इनमें से सर्वाधिक विषम कही जा सकती है, और वो चुनौती हमारे चैतन्य होने की है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शसनेस कहकर पुकारा जाता है। प्रश्न ये है कि आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके आधार पर हमारे भीतर चेतन शक्ति का अवतरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि अभी मन या मस्तिष्क को ही चेतना का केंद्र मानती है, और इसीलिए उनके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस 1300 ग्राम के मस्तिष्क के अंदर ऐसा क्या घटता है जो हमें चेतनता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम भांति भांति के संवेदनों, संकेतों इत्यादि को एक रूपता प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संस्कृति या भारतीय अध्यात्म तो बड़े ही सहजता से दे सकते हैं। जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, परा अपरा, ज्ञान विज्ञान, ये भाव भारतीय अध्यात्म का आधार रहे। सांख्य दर्शन का आधार ही इस सत्य का अन्वेषण करना रहा है। तथापि आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बड़ी है, इतनी बड़ी कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टुअर्ट सदरलैंड को तो एक बार यह तक लिखना पड़ा कि चेतनता एक ऐसी अबूझ पहेली है कि जिसके विषय में आज तक कुछ भी पढ़ने लायक लिखा नहीं गया है। भारतीय अध्यात्म ने सबसे पहले इसी प्रश्न के ऊपर कार्य किया, इसलिए उनके लिए, भारतीय मनीषियों के लिए यह चुनौती कभी इतनी बड़ी नहीं रही। तथापि विज्ञान एवं अध्यात्म द्वारा इसे समन्वित रूप से समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले वैज्ञानिक दृष्टि से इस चुनौती का अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाए। यह जानने के लिए विज्ञान की दृष्टि से समस्या कहाँ है, पहले इस दिशा में सोचना अनिवार्य है कि आखिर विज्ञान हमारे मन या मस्तिष्क में चेतनता का स्थान कहाँ मानता है। उनकी दृष्टि से आखिर वो कौन सा मस्तिष्कीय भाग है जो हमारे भीतर चेतना को प्रवाहित करने का, या यूं कहें कि हमें चेतनता प्रदान करने का कार्य करता है। मस्तिष्क का स्कैन करने पर यह पता चलता है कि मस्तिष्क का थैलेमस नामक हिस्सा, जो कि एक तरह से मस्तिष्क के रिले सेंटर का कार्य करता है, और वहीं से संपूर्ण मस्तिष्क में तरंगें और तंत्रिका संदेश प्रसारित होते हैं, इस कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि थैलेमस एवं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मध्य का संवाद टूट जाए तो व्यक्ति अचेतन हो जाता है। ऑपरेशन के समय व्यक्ति को एनेस्थीसिया देने पर यही वो हिस्सा है जिसका शांत हो जाना हमारी चेतनता को थोड़ी देर के लिए लुप्त कर देता है। ऐसे शोधों को इस बात से भी पुष्टि मिली कि मस्तिष्क के वे 3 प्रमुख अंग जो हमें चैतन्य बनाए रखने में मदद करते हैं, यथा थैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, वे मनुष्यों में ही सबसे ज्यादा विकसित पाए गए हैं। उनकी उपस्थिति अन्य प्राणियों में भी मिलती है, पर उनका सर्वाधिक विकास निश्चित रूप से मनुष्यों में सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा विकसित होने के अतिरिक्त इन 3 महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय भागों में परस्पर के संबंध में भी सबसे ज्यादा विकसित है। इन तीनों के मध्य जितने ज्यादा ब्रेन पाथवेज हैं, उतने अन्य किसी अंग के मध्य देखने को नहीं मिलते। इन्हीं परस्पर संबंधों के कारण ये 3 अंग सूचनाओं को ग्रहण करने, उनका एकत्रीकरण करने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य अत्यंत शीघ्रता से कर पाने की स्थिति में होते हैं।
इसी कारण इन तीनों को वैज्ञानिक दृष्टि से चेतनता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार दिया गया सिद्धांत, जिसे आज ग्लोबल न्यूरोनल वर्क स्पेस कहकर पुकारा जाता है, वह चेतनता का सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। उनके अनुसार जब मस्तिष्क में भिन्न माध्यमों से सूचनाओं, संवेदनाओं को भिन्न भिन्न मस्तिष्कीय अंग ग्रहण करते हैं, तब उनमें स्थित तंत्रिकाएं एकदम से उत्तेजित हो जाती हैं और ये अंग एक साथ सक्रिय या एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद इस सक्रियता को एक समान अनुभव देने का कार्य ये तीनों अंग करते हैं, जिनके विषय में पूर्व में उल्लेख किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि यदि इतना ही कार्य मस्तिष्क करता है, तो हम में और कंप्यूटर में क्या अंतर है? सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण तो वो हमसे बेहतर कर सकता है, फिर कौन सी सूचना को, कौन से संवेदन को प्राथमिकता देनी है, यह कौन तय करता है? साथ ही हमारे अनेकों अनुभव मात्र अचेतन अवस्था में घटते हैं, उनमें से कौन सा चेतनता की परिधि में लाया जाना है, वह कौन तय करता है? इसके अतिरिक्त आत्मसमीक्षा, आत्मनिरीक्षण, आत्ममूल्यांकन जैसे दार्शनिक आध्यात्मिक विषयों को हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा देखता है, यह भी विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाता। वो कौन सा अंग है जो यहाँ यह निर्धारित करता है कि हम अपना स्वयं का निरीक्षण करें? ऐसा करने के लिए हमें हमारे मन में, मन या मस्तिष्क से ऊपर भी किसी की उपस्थिति चाहिए, जिसका उत्तर देने में विज्ञान अपने को अक्षम पाता है। ये वो प्रश्न है जिनका उत्तर भारतीय योग दर्शन, भारतीय अध्यात्म सहजता से करता है। भारतीय अध्यात्म में हमारे अंतःकरण को 4 हिस्सों में लिया गया है और हमारी दृष्टि में हमारी चेतना मात्र मन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से अंतःकरण चतुष्टय के 4 हिस्से हैं: मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। सांख्य शास्त्र ने मात्र मन, बुद्धि एवं अहंकार को ही इसमें गिना है, परंतु योग शास्त्र ने इन तीनों के वाचक के रूप में चित्त को भी इसमें रखा है। कुछ विद्वानों ने चित्त को ही अंतःकरण भी माना है। जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र के प्रसिद्ध वचन में उल्लेख मिलता है, चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धिम उपलक्षति लक्षयति। इसीलिए भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन हमारी चेतनता के परिवर्तन का द्योतक हो जाता है। चित्त अनेक रूपों में परिणत होता रहता है, इसलिए चित्त की असंख्य वृत्तियां होती हैं। सांख्य दर्शन इन वृत्तियों का भेद प्रकृति के गुणों के आधार पर करते हुए इन्हें सात्विक, राजसिक या तामसिक वृत्तियां कहते हैं। तो वहीं महर्षि पतंजलि अंतःकरण के कार्य व्यापार के अनुभव, इनका भेद, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति ये करते हैं, जिनको सामान्य रूप से इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो अवस्थाएं हैं जिनमें कि चित्त उपस्थित है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था चित्त की नहीं हो सकती। कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जहां जाकर विज्ञान की समझ ठहर जाती है, वहां भारतीय अध्यात्म पहले से पहुंचा हुआ है। मात्र मन को चेतना का केंद्र मानने से विज्ञान की प्रतिक्रियाएं अपनी सीमा को अनुभव करती हैं, परंतु यदि ये चित्त को चेतना का केंद्र मानकर मन को उसका उपकरण माने, तो उन प्रश्नों का उत्तर सहजता से मिल जाता है, जिनका उत्तर देने में वे आज स्वयं को अक्षम पाते हैं। विज्ञान व अध्यात्म का यही समन्वय भविष्य की योजनाओं का आधार और आज के समय का सर्वाधिक सामयिक चिंतन है। तो साथियों, इस तर्कवादी युग में केवल विज्ञान से ही काम न चलेगा, क्योंकि विज्ञान वहीं तक पहुंच पाया है जहां अध्यात्म न जाने कितने युगों पूर्व अपना हस्ताक्षर कर चुका है। हम सभी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। केवल वैज्ञानिकता से काम न चलेगा, पर उस आध्यात्मिकता में अंधविश्वास न हो, इसलिए विज्ञान का संपुट भी आवश्यक है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही जीवन में आनंद का अवसर ला सकता है। इस अध्याय का सार यही है। एक छोटा सा हिस्सा है कहानी का। गांव के बाहर रास्ते में जेठ की तपती दोपहरी में एक वृद्ध व एक युवक रास्ते पर मूर्छित पड़े थे। अनेकों उन्हें देखकर गुजर गए, परंतु एक व्यक्ति रुका, उन पर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाया। पूछने पर उन्होंने बताया, वे दोनों काम की तलाश में अपने गांव छोड़कर निकले हुए हैं और 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वह उन पिता पुत्र को अपने घर ले गया, भोजन कराकर रास्ते के लिए कुछ व्यवस्था कर उन्हें विदा दी।
उनके तृप्त होकर जाने के पश्चात भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिली और उसे ऐसे अन्य व्यक्तियों को मिल रही पीड़ा के विषय में सोचकर अशांति होने लगी। उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और यथासंभव ऐसे लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन एक साधु आए और उन दोनों की परमार्थ परायणता को देखकर उन्हें एक झोली देकर चले गए, जो कभी खाली नहीं होती थी। गुजरात के वीरपुर गांव के ये दंपत्ति थे, जलाराम बापा और वीरबाई। दुखी मानवता की सेवा और कर्तव्य परायणता का यह आदर्श उदाहरण आज भी कईयों के मन में प्रेरणा देता है। ये सत्य घटना है साथियों, गुजरात के वीरपुर गांव जलाराम बापा की। आप लोगों ने भी इसके विषय में सुना ही होगा। अगला अध्याय है साथियों, बुद्धिमान ही नहीं श्रद्धावान भी बने। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि नामक एक अतुलनीय शक्ति प्रदान की है। इसी के आधार पर मनुष्य सृष्टि की अप्रतिम कृति है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने बुद्धि बल पर संसार को सुंदर से सुंदर बनाया है। बिना किसी के बतलाए उसने सृष्टि के गोपनीय रहस्यों को बुद्धि के बल पर खोज निकाला है। जीवन में न जाने कितनी सुख सुविधाओं का समावेश किया है। बुद्धि ने मानव को केवल भौतिक विभूतियों तक ही ले जाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने उसे आत्मा, परमात्मा, पुरुष और प्रकृति के रहस्यों तक भी पहुंचा दिया है। मनुष्य की बुद्धि आज जीवन मृत्यु के रहस्यों को खोज निकालने पर तुली हुई है। संसार के कारणभूत पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना आज्ञाकारी बना रही है। प्रकृति की पराधीनता से मुक्त होकर मानव जीवन आज बुद्धि बल पर स्वनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है। उसकी अब तक की प्रगति देखते हुए यह बात असंभव नहीं दिखाई देती कि वह जब जिस ऋतु को उत्पन्न कर ले और जब चाहे जिस वातावरण को निर्माण कर ले। आज का युग मानवीय बुद्धि शक्ति का प्रमाण सूचक साक्षी बना हुआ है। मानव बुद्धि की शक्ति ऐसी अमोघ है कि यदि वह चाहे तो संसार को 2 दिन में ही नष्ट कर दे और वह चाहे तो उसे स्वर्ग बना दे। किंतु आज की परिस्थितियां देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि मानवीय बुद्धि की यह शक्ति संसार को स्वर्ग के रूप में परिणत करेगी। इसके अधिकाधिक नरक बनने की संभावना अवश्य दृष्टिगोचर हो रही है। आगे की बात तो छोड़ दीजिए, आज के दिन भी संसार एक नरक से क्या कम बन गया है। चारों ओर दुख, पीड़ा, शोक, संताप, आवश्यकता एवं अभाव का ही तांडव दृष्टिगोचर हो रहा है। मनुष्य मनुष्य के लिए भूत प्रेतों की तरह शंका का स्वरूप बना हुआ है। सुख सुविधा के अगणित साधन संचित हो जाने पर भी मनुष्य को उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिसे आश्वस्तता एवं निश्चिंतता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बुद्धि पूरी शक्ति से लगी हुई है, उसकी प्राप्ति तो क्या, दर्शन भी संभव नहीं हो रहा है। निस्संदेह आज के युग के बुद्धिमान मनुष्य की यह दुर्दशा विचारणीय है। अब प्रश्न यह है कि आज के इस बुद्धि विकास के युग में इन विकृतियों का कारण क्या है और क्या है इनके समाधान का उपाय। अब वह समय आ गया है जबकि मनुष्य को रुककर सोचना विचार करना है, अन्यथा बुद्धिवाद से हाका हुआ संसार शीघ्र ही अपना विनाश कर लेगा। बात वास्तव में यह है कि मनुष्य ने आज बुद्धि को तो विकट रूप से बढ़ा लिया है, किंतु उस पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है। बुद्धि की शक्ति का एक उज्जवल पक्ष है तो दूसरा अधियारा पक्ष भी है। आज आक्रमण, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, शोषण, लाभ, लोभ, छल कपट, वंचना, प्रताड़ना, विजय, आतंक, अभिमान, नोच खसोट, लूट मार, छीना झपटी, चोरी मक्कारी, ध्वंस अथवा विनाश सफल हुआ करते हैं। बुद्धि का अनियंत्रित विकास केवल दूसरों के लिए ही दुखदाई नहीं होता, स्वयं अपने लिए भी हानिकारक होता है। अति बुद्धि संपन्न मानव को चिंतन असंतोष की ज्वाला में ही जलना होता है। वह बहुत कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाता। एक बुद्धिवादी कितना ही शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता आदि क्यों न हो, बुद्धि का अहंकार उसके हृदय में शांति को ठहरने नहीं देता है।
वह दूसरों को ज्ञान देता हुआ भी स्वयं आत्मिक शांति के लिए तड़पता ही रहता है। बुद्धि की तीव्रता पैनी छुरी की तरह रह रह कर किसी दूसरे को अथवा स्वयं उसको दिन रात काटती ही रहती है। मानव की अनियंत्रित बुद्धि की शक्ति मनुष्य जाति की बहुत बड़ी शत्रु है। अतएव बुद्धि के विकास के साथ साथ उसका नियंत्रण भी आवश्यक है। किसी शक्तिशाली का नियंत्रण तो उससे अधिक शक्ति से ही हो सकता है। तब भला समग्र सृष्टि को अपनी मुट्ठी में करने वाली शक्ति बुद्धि का नियंत्रण करने के लिए कौन सी दूसरी शक्ति मनुष्य के पास हो सकती है? मनुष्य की वह दूसरी शक्ति है श्रद्धा, जिससे बुद्धि जैसी उच्छृंखल शक्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसका नियंत्रण नियमन किया जा सकता है। बुद्धि बल को ध्वंस की ओर जाने से रोककर सृजन के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। विशुद्ध बुद्धिवादी के पास स्नेह, सौजन्य, सौहार्द, सहानुभूति, भ्रातृत्व भाव जैसी कोमलताएं कतई नहीं होती। इन मानवीय गुणों की जननी श्रद्धा ही है। श्रद्धालु अंतःकरण वाला मनुष्य सेवा, सहयोग, क्षमा, दया, परोपकार तथा परमार्थ में विश्वास करता है। न्याय और नियमन उसकी विशेषताएं हैं। मानवता के इतिहास में दो परस्पर विरोधी ख्याति के व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं। एक वर्ग तो वह है जिसने संसार को नष्ट कर डालने, जातियों को मिटा डालने तथा मानवता को जला डालने का प्रयत्न किया है। दूसरा वर्ग वह है जिसने मानवता का कष्ट दूर करने, संसार की रक्षा करने, देश और जातियों को बचाने के लिए तप किया है, संघर्ष किया है और प्राण दिया है। इतिहास के पन्नों पर आने वाले यह दोनों वर्ग निश्चित रूप से बुद्धिबल वाले रहे हैं। अंतर केवल यह रहा है कि श्रद्धा के अभाव में एक की बुद्धि शक्ति अनियंत्रित होकर केवल बर्बरता का प्रदर्शन कर सकी और दूसरे का बुद्धिबल श्रद्धा द्वारा नियंत्रित होने से सज्जनता का प्रतिपादन करता रहा है। यदि आज की चमत्कारिणी बुद्धि का ठीक दिशा में उपयोग करना है, संसार में दुख दर्द को दूर करना है, अपनी धरती माता को स्वर्ग बनाना है, मानव सभ्यता की रक्षा के साथ साथ उसका विकास करना है, तो अंतःकरण में श्रद्धा की प्रतिस्थापना करनी होगी। श्रद्धा ही एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य को अनंत अंधकार में खोने से बचाए रखता है। श्रद्धावान को जहां अपने प्रति स्नेह रहता है, वहां दूसरों के प्रति भी। आज बुद्धि के अतिरेक के युग में इस श्रद्धा नामक मानव मूल्य का अभाव हो गया है। जिस दिन मनुष्य में श्रद्धा के भाव की बहुलता हो जाएगी, बुद्धिवादिता का नियमन होगा, तब आज के ध्वंस सूचक बौद्धिक चमत्कार, सृजन संबंधी वरदान सहजता से बन जाएंगे। अतः हमें बुद्धिमान के साथ ही साथ श्रद्धावान बनने का भी प्रयास करना चाहिए। अध्याय है साथियों, पर्व विशेष श्रावण मास, सावन में बने शिव कृपा के अधिकारी। सावन का समय भारत में वर्ष भर का एक विशेष कालखंड है, जब प्रकृति अपने पूरे वैभव में होती है। ग्रीष्म ऋतु की झुलसाती तपन के बाद गर्मी के कहर को झेलती धरती पर बारिश की फुहार के साथ एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। जुलाई से अगस्त के बीच का यह समय सनातन आस्था का प्रतीक भी है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कृषि की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण माह रहता है, जब किसान फसलों की बुआई करते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा से लेकर सूरजमुखी व कई सब्जियों की बुआई इस दौरान की जाती है। गर्मी की झुलस के बाद वास्तव में यह राहत का दौर रहता है। गर्मी से सूखे पड़े पेड़ पौधे, नदी, तालाब व जलस्रोत सावन की बारिश के साथ नया जीवन पाते हैं। चारों ओर खुशी की लहर छाई रहती है। आसमान को ढके बादलों के झुंड चारों ओर आवारा बच्चों की भांति भागते, दौड़ते, खेलते, मस्ती में झूमते बादलों के फाहे पूरे परिवेश को अपने जादुई आगोश में लिए रहते हैं। आश्चर्य नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में इसकी मस्ती का आलम कुछ यूं छाया रहता है कि यह माह हर वर्ष स्मृति कोश में नई यादों को जोड़ता है। हालांकि धरती के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक कोप एवं आपदा की घटनाएं भी इस दौरान घटित होती हैं, जिनमें से अधिकांश मानव निर्मित रहती है। श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा के कारण इस माह का नाम श्रावण पड़ा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का यह 5वां माह है, जो सबसे पवित्र माहों में से एक है। यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ माह है।
जब भक्तिमय गीत संगीत धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं के साथ वातावरण गुंजायमान रहता है। रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरितालिका तीज, गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व त्योहार इसी बीच पड़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव सावन माह की पूर्णिमा के 7 दिन बाद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। सावन में वैसे तो सभी दिन खास रहते हैं, लेकिन सोमवार का विशेष महत्व रहता है, जिनकी संख्या 4 से 5 रहती है। इस दौरान कुंवारी कन्याओं के लिए 16 सोमवार के व्रत का विधान रहता है। मान्यता है कि इनका नैष्ठिक पालन करने से उन्हें भगवान शिव जैसा जीवन साथी मिलता है। इस दौरान कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह में शिव भक्ति के साथ कई पौराणिक कथाएं गाथाएं जुड़ी हुई हैं। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय दीर्घायु के लिए सावन माह में घोर तप कर शिव कृपा के अधिकारी बने थे, जिसके बल पर मृत्यु के देवता यमराज भी उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सावन माह में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और जहां अर्घ और जलाभिषेक के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और पृथ्वी वासियों के लिए शिव की कृपा को प्राप्त करने का यह उत्तम समय रहता है। फिर सावन माह में ही समुद्र मंथन भी हुआ था। समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट को सृष्टि के रक्षार्थ भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, जिस कारण वे नीलकंठ कहलाए। विष की उष्णता के समन हेतु सहायतार्थ देवी देवताओं ने जल अर्पित किया था। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान सावन की शिवरात्रि के दौरान शिवालयों में गंगा जल के अभिषेक के प्रतीक कांवड़ मेले का आयोजन होता है। शिव भक्त कंधों पर गंगा जल लिए निकटस्थ शिवालय के में इसको चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को अपनी आस्था का पुण्य स्नान कराते हैं और तीर्थ यात्रा के साथ अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। माना जाता है कि सावन के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के कमान अगले 4 महीने भगवान शिव के हाथों में रहती है। संत तपस्वी लोग इस बीच चातुर्मास्य की साधना पूरी करते हैं। वे एक ही स्थान पर रहकर स्थिर होकर अपने साधना अनुष्ठान संपन्न करते हैं। इन चौमासे के दौरान शिव शक्ति की आराधना अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है, जिसमें भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत त्योहार आदि मनाए जाते हैं। इस दौरान बादलों से ढके आसमान से सतत बरसती बारिश की फुहारों के बीच जहां नदी नाले दनदनाते हुए पर्वतों के शिखर से नीचे घाटियों की ओर प्रवाहित होते हैं और मैदानों में विराट जलराशि से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वहीं पूरी धरती हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। मौसम ने अधिक गर्म न अधिक ठंडा रहता है। घूमने का इस समय अपना आनंद रहता है। यह बात दूसरी है कि इस दौरान मैदानों में बाढ़ तो पहाड़ों में भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक लोमहर्षक आपदाएं भी घटित होती नजर आती है और आजकल इनकी आवृत्ति एवं विकरालता क्रमशः बढ़ती जा रही है। भोलेनाथ को समर्पित सावन माह में कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं आए दिन पूरे देश एवं विश्व में सुनने देखने को आती रहती हैं। इसे कुपित प्रकृति के कोप के रूप में भी समझा जा सकता है। अपनी तात्कालिक स्वार्थांधता एवं लोभ में जकड़ी मानव जाति द्वारा प्रकृति के साथ हो रही सामूहिक छेड़खान एवं अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप में इन घटनाओं को देखा जा सकता है। कुपित प्रकृति शिव के तांडव एवं महाकाली के प्रचंड कोप के रूप में धरती पर अपना कहर बरसाती है। ऐसे में हर वर्ष जान माल से लेकर ध्वस्त मानवीय रचनाओं एवं स्थापनाओं की विकरालता भयावह रहती है। इस सब को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि मानव अपने संकीर्ण स्वार्थ एवं तात्कालिक लाभ की हवस से बाहर निकलकर प्रकृति का सम्मान करे, शिव की कल्याणकारी शक्ति के रूप में प्रकृति की आराधना करे तथा मन, वचन और कर्म से प्रकृति के अनुकूल आचरण करे। तभी मानव इनके कोप से बच सकेगा और शिव शक्ति की कृपा का अधिकारी बन सकेगा। इस तरीके से साथियों, श्रावण मास पर विशेष आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ।
समय की दृष्टि से थोड़ी सी दिक्कत है। आज का स्वाध्याय हम 15 मिनट का ही करेंगे और इसके बाद आप सब लोग सत्संकल्प सूत्र का पाठ पूरा करिएगा और फिर स्वाध्याय को पूर्ण मानिएगा। हम सभी आइए सत्संकल्प सूत्र का पाठ करें। सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।